हेलो गाइस, दिस इज ये कन्हैया मणिया। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने टैक्स रेट्स पढ़ा था, बाकी एसएससीज का आपको याद होगा तो लेट मी टेक अ वाइवा राउंड फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट आई कम टू नो यू रिमेंबर एवरीथिंग। नोटबुक्स नोट्स बंद कर दिए जाएं जल्दी जल्दी। सुशांत नोटबुक बंद कर दो, डैश डैश। तो किससे पूछा जाए? हाँ, खंडेलवाल, प्लीज टेल मी टैक्स रेट इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। खंडेलवाल, please tell me tax rate in case of domestic company. मुझे लग रहा है खंडेलवाल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। पंकज गुप्ता, प्लीज टेल मी टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनी। माइक नजदीक लेके बोलो जरा। बरोबर है क्या कविता? समझा रे भाई? पंकज भैया 18-19 प्रीवियस ईयर शायद आपने नहीं बोला, तो फिर ऐसे टैक्स में एक चीज भी नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज फॉर फॉरेन कंपनी? अंकिता, ओके। मुस्कान गुप्ता, मुस्कान गुप्ता, आवाज आ रही है मेरी? व्हाट इज द सरचार्ज रेट फॉर इंडिविजुअल? अच्छा, नितेश गुप्ता, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल रिलीफ? थोड़ा इंग्लिश में बोलो यार, एग्जाम में पेपर इंग्लिश में लिखने का है। एग्जाम में सेंटेंस इंग्लिश का लिखने का है ना भाई। देखो, जो क्वेश्चन पूछता हूँ as far as possible try to give answer in English because एग्जाम में इंग्लिश में लिखने का है। स्नेहम, स्नेहा, marginal relief, what do you mean by marginal relief? What is marginal relief? What is the amount of marginal relief? Amount of marginal relief. What amount you will quantify as marginal? आइला, ये कभी मैंने बोला कि मैक्सिमम 12,500 या इंक्रीज इन टैक्स? शिंदे, ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या मैंने? स्नेहा, क्या क्या मिक्स कर रहे हो आप? मार्जिनल रिलीफ पूछा है मैंने, आप इसमें रिबेट को क्यों घुसेड़ रहे हो? ऐसे नहीं, एग्जाम में एक सॉरी नहीं, इंस्टीट्यूट 6 महीने बाद बुलाती है सीधा। हमारे यहाँ हर पापों की सजा 6 महीना, एक गलती 6 महीना, एक गलती 6 महीना।
हाँ तो बोलो, हाउ विल यू क्वांटिफाई स्नेहा मार्जिनल रिलीफ? स्नेहा आंटी, इसका मतलब स्नेहा को आंसर नहीं आता है। प्रगति, हाउ विल यू क्वांटिफाई मार्जिनल रिलीफ? मतलब क्या ज्यादा होएगा तो हमको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन टैक्स, करेक्ट? आपने बोला ना इंक्रीज इन इनकम, आपने बोला ना इंक्रीज इन इनकम माइनस इंक्रीज इन टैक्स, तो फिर मार्जिनल रिलीफ तो मतलब आपने, ओके ओके कंफर्म ना? ओके ओके ओके। सुशांत, व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी? सरचार्ज कभी और सेस? शिंदे, शिंदे भाई, शिंदे साहब, Mr. X is a non-resident person, age 83 years. What is the tax slab for him? Mr. X, non-resident and age 83 years. What is the tax slab for him? अच्छा मुझे बताओ, एज तो 83 है इसकी। ओ नॉन रेजिडेंट है, वाह 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 वाह। कविता इतनी खुश हो गई, वाह मुझे भी क्लिक हुआ था ये तो कल की पार्टी कविता की तरफ से। ये देखो ना बोल रही है, कैसे यार शे। फिर चलो सबसे पूछ लिया, लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस व्हिच वी हैड गिवन होमवर्क। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग उसके आंसर खुद बोला करो। 32 तक हुआ था ना अपना, तो 33 वाला किया क्या आप लोगों ने? क्वेश्चन 33, नेट टोटल इनकम 10.12 करोड़, टैक्स और नेट टोटल इनकम कितना हो जाएगा? कंपनी है ना, इंडियन कंपनी, 10.12 करोड़ इंटू 25% एक ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है 10.12 करोड़ इंटू 30%। ये इफ एज्यूमिंग टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट। ये पता है मैं आपको बार बार क्यों करवाता हूँ? 2018-19 does not exceed ₹400 करोड़। ये समझा मैं आपको बार बार ऐसा क्यों करने को बोलता हूँ? इससे आपको ना याद हो जाएगा, ये 18-19 का प्रोविजन ना पूरा याद हो जाता है फिर।
और अगर आप ऐसे बार बार लिखते नहीं हो ना तो याद नहीं होता है। आप इतनी बार लिखोगे ना तो ऑब्वियस बन जाएगा। ₹400। कोई भी चीज बार बार करते हैं ना अपन तो ऑब्वियस बन जाती है। तो अभी टैक्स बोलो मुझे कितना आता है? और इधर 3 करोड़ 3,03,000 60,000 एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 10 करोड़ के ऊपर 12% है ना। कितना आएगा पहले का? 30 लाख 30 और दूसरे का वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 2,83,36,000 बरोबर। ये हो जाएगा 3,40,03,200 बरोबर। ऐसे ही होता है क्या? फिर मार्जिनल रिलीफ माइनस करने के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस at the rate of 4% total tax. Working note 1 for calculation of marginal relief. Same turnover not exceeding, turnover exceeding. Tax if net total income is 10.12 crores, 283.36, 340.03, 200. Tax if net total income is 10 crores. कितना हो जाएगा? टेन करोड़ का कैसे हो जाएगा? देखो ने 10 करोड़ इंटू 30%। हाँ पहले 25 वाला 25 इंटू 107% ना। अरे हाँ ना। तो पहले का कितना था? 2,67,50,000 और इसका तो इंक्रीज इन टैक्स पहले का कितना? दूसरे का इंक्रीज इन इनकम 12 लाख। हाँ है ना। Since increase in tax exceed increase in income, difference is marginal relief. तो कितना आता है? 386 और 7,03,200 बराबर। $7,03,200। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा?
2 करोड़, और यहाँ पर 3 करोड़। अब आप गौर करो, ये देखो सेम आता है, ये वाले टैक्स में एक्सिस इनकम ऐड कर दो, ये वाले टैक्स में एक्सिस इनकम ऐड कर दो, देखो सेम आता है। क्रॉस चेक है आपके लिए। अच्छा 4% कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 2 करोड़ 90 लाख 80,000 बरोबर। ओ 2 करोड़, अच्छा हाँ 90 लाख 68,000, और इधर 13 लाख 32,000, तो 3 करोड़ 46 लाख 32,000 बरोबर। ये किस किस का करेक्ट था, हाथ ऊपर करो। वो जो थम आता है ना अपना, किस किस का करेक्ट था? शिंदे का करेक्ट था, स्नेहा का करेक्ट था, अंकिता का करेक्ट था, प्रगति का, सुशांत का। खंडेलवाल एंड 3 गुप्तास करेक्ट था कि रॉन्ग था? पंकज गुप्ता का करेक्ट था ऐसा वो बोल रहा है। नितेश, मुस्कान और खंडेलवाल करेक्ट था कि रॉन्ग था? खंडेलवाल आल्सो टेलिंग करेक्ट था। सो गुप्ता स्क्वायर, अरे कंपनी के लिए अलग है ना मुस्कान गुप्ता। अभी इसको है ना एग्जाम में केयरलेस मिस्टेक्स बोलते हैं, आप समझे? जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, हमारे यहाँ एक मुस्कान आंटी है, उसने 10 करोड़ के ऊपर 37% लिया सरचार्ज। अब मैं आपको बताऊं ये केयरलेस मिस्टेक्स होती है, इसका मतलब आपने प्रोविजन अच्छे से याद नहीं किया है, आपका दिमाग ना फटाफट प्रोसेस नहीं कर रहा है। वो केयरलेस मिस्टेक्स के लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। चलिए आ जाइए, आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जिनको फोटो लेना है ले सकता है, पॉज करके कॉपी करना है कर सकता है। स्टार्ट, लिया, लिया, डन। अभी आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने 33 वाला किया, अभी 34 और 35। 34 होपफुली करेक्ट होना चाहिए आपका। 34 वाज वेरी इजी क्वेश्चन। आ जाइए, सॉल्यूशन क्वेश्चन 34। नेट टोटल इनकम कितना है? 1.01 करोड़। टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम 1.01 इंटू 30%, तो 30 लाख 30,000 आता है क्या? एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12%, कितना आता है? 3,62,000, तो 33,93,600। फिर मार्जिनल रिलीफ आएगा, एड हेल्थ एंड एजुकेशन एट द रेट ऑफ 4%, तो टोटल टैक्स वर्किंग नोट 1 for calculation of marginal relief. Tax if net total income is 1.01 crores, 33,93,600.
tax if net total income is 1 crore 30 lakhs, बरोबर ना? तो increase in tax 3,93,600, increase in income 1 lakh. Since increase in tax is more than increase in income, difference is marginal relief 293,600, बराबर. Everybody 293,600, तो ये हो जाएगा 31 लाख. 4% कितना हो जाएगा इसका? 124. 32,24,000. ये समझा सबको? किसका किसका करेक्ट था? स्नेहा, कविता, खंडेलवाल, मुस्कान, पंकज गुप्ता, मुस्कान, अरे खंडेलवाल, मुस्कान और पंकज गुप्ता करेक्ट है कि रॉन्ग है? थैंक यू वेरी मच मुस्कान, आपने करेक्ट किया, मेरा दिल बाग बाग हो गया. अभी क्या स्टूडेंट करेक्ट करते तो सर को अच्छा लगता है ना. अच्छा, ये वाला किया सबने. नेट टोटल इनकम 1.06 करोड़. इसमें मार्जिनल रिलीफ नहीं आएगा, बरोबर. टोटल टोटल टैक्स बोलो मुझे कितना आता है? नो मार्जिनल रिलीफ. ऐसा कुछ आता है? अंकिता का कुछ अलग आया मुझे लग रहा है. क्या आया अंकिता? मार्जिनल रिलीफ तो है ही नहीं इसमें. लेट मी यूज कैलकुलेटर. 106, 2 0 और 3 0 इंटू 0.03 इक्वल टू इंटू 1.12 इक्वल टू इंटू 1.04. यही आता है अंकिता. सरचार्ज कितना? 7% ले लिया. क्या एरर किया आपने? ओहो, बाकी लोगों का करेक्ट है. गुप्ता एंड कंपनी, खंडेलवाल एंड कंपनी. क्या कैलकुलेशन मिस्टेक किया पंकज? आवाज नहीं आ रहा, माइक नजदीक लेके बोला करो. ओ डिजिट इधर उधर लिख दिया. देखो ऐसे ही होता है एग्जाम में भी. 62-26 कब बन जाता है समझता ही नहीं. आप समझ जाओ बात को. हम एक्सपेक्ट करते हैं पेपर बहुत अच्छा गया, मुझे सर 72 आएगा, पेपर में आ जाता है 27. तो इसलिए इंटर डिजिट का ध्यान रखो भाई. अच्छा, ये समझा सबको बरोबर से? तो चलो ये फाइल में सेव करके आता हूँ एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, आया मैं फाइल सेव करके.